नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द की पड़ताल करने वाले हैं जिसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। शब्द है अक्षर। हाँ। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए इसका मतलब है क ख ग, मतलब वर्णमाला का एक हिस्सा। बिल्कुल। लेकिन जो स्रोत हमारे पास हैं वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। ऐसा लगता है कि ये शब्द एक चाबी है जो हमें व्याकरण की एक पुरानी किताब से उठाकर सीधे ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों तक ले जाती है। सही कहा। और इस सफर में हम शिव, शक्ति और तो और जैन और बौद्ध परंपराओं से भी गुजरेंगे। तो चलिए देखते हैं ये एक शब्द हमें कहाँ ले जाता है। और ये सफर शुरू होता है भाषा की दुनिया से, लेकिन पहुंचता है चेतना की दुनिया में। हाँ। इसकी जड़ हमें मिलती है व्याकरण के सबसे बड़े आचार्य पाणिनि के महाभाष्य में। अच्छा। जी। वहां एक छोटा सा सूत्र है जो इस पूरे रहस्य की परतें खोलता है। अक्षरम न क्षरम विद्यात अश्रोतेर्वा सा अक्षरम। थोड़ा मुश्किल लग रहा है ये। इसे अगर आसान भाषा में तोड़ें तो इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा कहता है न क्षरम इति अक्षरम। नक्षरम मतलब जिसका क्षरण ना हो, जिसका क्षय ना हो। बिल्कुल, जो कभी घटे नहीं, टूटे नहीं, नष्ट न हो, वही अक्षर है। एक मिनट, तो मतलब शुरुआत से ही इसका मतलब सिर्फ लेटर नहीं था। व्याकरण की किताब में ही इसे इनडिस्ट्रक्टिबल यानी अविनाशी कहा गया है। हाँ, यही इसका सबसे गहरा और पहला अर्थ है। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सही में। और फिर सूत्र का दूसरा हिस्सा इसे और भी व्यापक बना देता है। वो कहता है कि अक्षर वो तत्व है जो पूरी वाणी में हर ध्वनि के पीछे मौजूद है। स्रोतों में इसकी तुलना आकाश से की गई है। आकाश से? हाँ, जैसे आकाश हर जगह है, हमेशा है, अविनाशी है और सारी चीजें उसी के अंदर होती हैं। अच्छा। वैसे ही अक्षर वो ध्वनि का आकाश है जिसके भीतर सारे शब्द और सारी भाषाएं जन्म लेती हैं। वाह, मतलब पाणिनि ने अनजाने में एक आध्यात्मिक बीज बो दिया था। हाँ, जिसे बाद में पुराणों और उपनिषदों ने एक बहुत बड़ा दार्शनिक पेड़ बना दिया। सही। और ये स्वाभाविक भी है, अगर कोई चीज अविनाशी है तो उसे ईश्वर से तो जोड़ा ही जाएगा। बिल्कुल। और हमारे स्रोत बताते हैं कि ठीक ऐसा ही हुआ, खासकर शैव परंपरा में। अच्छा। शिव पुराण में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है। देवता भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं और कहते हैं, हे भगवान, मंत्रों में आप प्रणव है। प्रणव यानी ओम? हाँ। सर्वव्यापी तत्वों में आप आकाश है और आत्माओं में आप परमात्मा हैं। अब आप देखिए, यहाँ जो तीन चीजें गिनाई गईं, प्रणव, आकाश और परमात्मा, इन तीनों की मूल प्रकृति क्या है? अविनाशी होना। ये कभी नष्ट नहीं होते। बिल्कुल। तो स्तुति में देवता असल में शिव के अक्षर स्वरूप को ही नमन कर रहे हैं। वाह। यहाँ अक्षर कोई गुण नहीं बल्कि स्वयं शिव का स्वरूप बन जाता है। और ये सिर्फ शिवता की तो सीमित नहीं रहा होगा, है ना? जहाँ शिव हैं वहाँ शक्ति भी है। हाँ, और शाक्त परंपरा में तो इसका रूप और भी ज्यादा रहस्यमय हो जाता है। वो कैसे? एक बहुत ही गूढ़ ग्रंथ है, मंथान भैरव तंत्र। आप इसे एक तरह से आध्यात्मिक यात्रा का नक्शा समझ सकते हैं। अच्छा। ये ग्रंथ बताता है कि चेतना कैसे अपने परम स्वरूप तक पहुंचती है। इसमें माँ शक्ति के 6 शाश्वत स्थानों का जिक्र है जिन्हें साधक को अपनी यात्रा में पार करना होता है। इनमें से तीसरा पड़ाव है पूर्णगिरि। पूर्णगिरि यानी द कंप्लीट माउंटेन या पूर्णता का पर्वत। हाँ, बिल्कुल। और तंत्र खुद इसका अर्थ समझाता है। पूर्णगिरि का अर्थ है अविनाशी और अक्षय, यानी वही जो अक्षर है। एकदम सही। ये वो अवस्था है जहां पहुंचकर साधक को उस तत्व का अनुभव होता है जिसका कभी क्षय नहीं होता। तो यहाँ अक्षर सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि एक मंजिल है, एक अनुभव करने वाली अवस्था है। जी। ये बहुत दिलचस्प है। शिव के लिए ये उनका स्वरूप है, शक्ति के लिए एक आध्यात्मिक पड़ाव। लेकिन हमारे स्रोतों में एक ऐसा संवाद भी है जो इन सब से ऊपर उठकर अक्षर को सीधे ब्रह्मांड का मूल ताना बाना ही बता देता है। आप गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। बृहदारण्यक उपनिषद का वो संवाद तो भारतीय दर्शन की चोटी है। उसे आप एक तरह से प्राचीन भारत का सबसे बड़ा फिलॉसफिकल शोडाउन कह सकते हैं। सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं और विदुषी गार्गी खड़ी होकर याज्ञवल्क्य से एक ऐसा सवाल पूछती हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दे। और वो सवाल क्या था? गार्गी पूछती हैं, हे याज्ञवल्क्य, वो क्या है जो आकाश से भी ऊपर है, पृथ्वी से भी नीचे है और इन दोनों के बीच जो कुछ भी है उस सब में व्याप्त है? वो कौन सी शक्ति है जो भूत,
वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को एक धागे में पिरोकर रखती है। अरे वाह! आप इस सवाल की गहराई देखिए, वो असल में फैब्रिक ऑफ रियलिटी के बारे में पूछ रही थी। इस सवाल का तो जवाब देना ही लगभग नामुमकिन लगता है। और याज्ञवल्क्य जो जवाब देते हैं वही इस पूरी चर्चा का केंद्र है। वो कहते हैं, हे गार्गी, ब्रह्म को जानने वाले ज्ञानी जन उसी तत्व को अक्षर कहते हैं। अच्छा। यहाँ अक्षर न शिव है, न शक्ति, न कोई देवता। यहाँ अक्षर स्वयं परब्रह्म है, वो परम सत्ता, वो फंडामेंटल रियलिटी जो समय और स्थान से भी परे है, जिसमें ये पूरा ब्रह्मांड बुना हुआ है। तो अब तक की हमारी यात्रा में अक्षर व्याकरण के एक नियम से शुरू हुआ, हाँ, फिर शिव और शक्ति का स्वरूप बना, और अब उपनिषदों में आकर वो ब्रह्मांड का आधार ही बन गया। बिल्कुल। लेकिन ये सारी चर्चा हम कर रहे हैं विष्णु सहस्त्र नाम के संदर्भ में। हाँ, तो इतने सारे अर्थों के बाद इसे विशेष रूप से भगवान विष्णु से कैसे जोड़ा गया? इसका सबसे सटीक और गहरा जवाब आदि शंकराचार्य अपने विष्णु सहस्त्र नाम भाष्य में देते हैं। वो एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली सूत्र देते हैं। स एव नक्षरति इति अक्षरः। स एव, इसका मतलब है वही। पर यहाँ वही कौन है? यही तो शंकराचार्य की प्रतिभा है। अक्षर 17वां नाम है। इससे ठीक पहले 16वां नाम है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ यानी क्षेत्र को जानने वाला। हाँ, तो शंकराचार्य कहते हैं कि स एव यानी वही क्षेत्रज्ञ जिसका क्षरण नहीं होता, वही अक्षर है। ओहो, तो उन्होंने दोनों नामों को जोड़ दिया। बिल्कुल। यहाँ शरीर को एक क्षेत्र यानी एक खेत माना गया है, और इस शरीर रूपी खेत को जो जानता है, जो इसका साक्षी है, वो चेतना। हाँ, जो चेतना इसे अनुभव कर रही है, वही क्षेत्रज्ञ है। तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये जो जानने वाली चेतना है, जो हर शरीर में मौजूद है, वही अविनाशी है, वही अक्षर है। और क्योंकि भगवान विष्णु ही वो परम चेतना है जिनका किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में कभी क्षय नहीं होता, इसलिए अक्षर नाम सबसे ज्यादा उन्हीं के लिए उपयुक्त है। अच्छा, तो ये जोड़ बहुत गहरा है। मतलब जो चेतना हम में इस बातचीत को जान रही है, वही परम चेतना अविनाशी है और वही विष्णु का स्वरूप है। जी, ये तो हुई दर्शन की बात, लेकिन क्या इसका कोई व्यवहारिक पक्ष भी है? मतलब क्या कोई अक्षर की साधना कर सकता है? योग में इसका क्या स्थान है? हाँ, बिल्कुल। योग दर्शन में अक्षर कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि चेतना की ही एक अवस्था है। अच्छा। ये योग का अंतिम लक्ष्य है। जब योगी की चेतना सारी हलचलों से शांत होकर अपने मूल, शाश्वत, अविनाशी स्वरूप में टिक जाती है, उस अवस्था को अक्षर कहा गया है। तो ये योग की मंजिल है, सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मंत्रों के बारे में क्या? हम तो आमतौर पर मंत्र के हर वर्ण को अक्षर कहते हैं, लेकिन हमारे स्रोतों में एक बहुत ही अनोखी परिभाषा दी गई है। आप पांचरात्र आगम की शेष संहिता की बात कर रहे हैं। वो परिभाषा वाकई सोच को घुमा देती है। हाँ। हम सब सोचते हैं कि जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय में ओम, न, मो, ये सब अक्षर है जी। लेकिन शेष संहिता कहती है कि ये अधूरा सच है। उनके अनुसार अक्षर 3 चीजों का एक ऐसा जोड़ है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। 3 चीजें? वो कौन सी हैं? पहला, मंत्र के वर्ण। दूसरा, उस मंत्र को सबसे पहले देखने या अनुभव करने वाले ऋषि। अच्छा। और तीसरा, उस मंत्र के देवता। इन तीनों का जो एक अविभाज्य संयुक्त रूप है, उसे अक्षर कहते हैं। 1 मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब जब कोई मंत्र जप रहा है तो वो सिर्फ कुछ शब्द नहीं बोल रहा है। नहीं, वो एक तरह से उस मंत्र की पूरी त्रिमूर्ति को इन्वोक कर रहा है। शब्द की शक्ति, ऋषि की चेतना और देवता की ऊर्जा, सब एक साथ। बिल्कुल। मंत्र एक जीवित इकाई बन जाता है। शब्द, साधक और साध्य तीनों एक हो जाते हैं। यही अक्षर की असली शक्ति है। ये अद्भुत है। अब तक हमने हिंदू धर्म की अलग अलग शाखाओं में अक्षर को देखा, लेकिन ये विचार इतना शक्तिशाली था कि ये अपनी सीमाओं से बाहर भी निकला होगा। हाँ, बिल्कुल। हमारे स्रोतों में जैन और बौद्ध धर्म का भी जिक्र है। जैन धर्म ने इस विचार को कैसे अपनाया? जैन धर्म में हमें एक बहुत प्रभावशाली दिगंबर ग्रंथ मिलता है, शुभचंद्र का ज्ञानार्णव। ज्ञानार्णव। जी, यहाँ अक्षर का अर्थ थोड़ा बदल जाता है। जैन धर्म में इसका जोर दार्शनिक होने से ज्यादा क्रियात्मक यानी प्रैक्टिकल है।
ज्ञानार्णव के अनुसार अक्षर का मतलब है शुद्धि के अनुष्ठानों में इस्तेमाल किए जाने वाले पवित्र मंत्राक्षर। तो यहाँ अक्षर की भूमिका शुद्ध करने वाले तत्व की है। ये क्या है से ज्यादा क्या करता है पर ध्यान दे रहा है। एकदम सही। यहाँ अक्षर वो है जो शरीर और मन को शुद्ध करे, कर्मों के मैल को काटे। तो ये एक टूल बन जाता है, शुद्धि का एक साधन। अब ये कोई परम सत्ता नहीं, बल्कि उस सत्ता तक पहुंचने का एक जरिया है। ये एक बड़ा बदलाव है। लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे हैरान करने वाला बदलाव है वो बौद्ध धर्म में दिखता है। वहां तो इसकी परिभाषा पूरी तरह से पलट दी गई लगती है। हाँ, बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय इसे एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखता है। वे इसे कोई सत्ता या वस्तु नहीं, बल्कि एक संज्ञानात्मक सिद्धांत, अ कॉग्निटिव प्रिंसिपल मानते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत मतलब दिमाग से जुड़ी एक काबिलियत। हाँ, बिल्कुल। यहाँ अक्षर का अर्थ है ध्वनि का वो मूल अबाधित चरित्र, द फंडामेंटल अनइंटरप्टेड नेचर ऑफ साउंड इटसेल्फ। अच्छा। स्रोत कहते हैं कि जो बोधिसत्व इसमें महारत हासिल कर लेता है वो सभी प्राणियों की भाषाओं को बिना किसी रुकावट के समझ सकता है। सभी प्राणियों की? जी। अब इसका मतलब सिर्फ अलग-अलग भाषाएं बोलना या ट्रांसलेट करना नहीं है। तो फिर क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे कोई संगीत का उस्ताद हो। उसे सिर्फ अलग-अलग गाने बजाने नहीं आते, बल्कि वो संगीत के मूल सुर को ही समझ लेता है। सही। एक बार वो सुर पकड़ में आ गया तो वो दुनिया का कोई भी संगीत समझ सकता है और बना भी सकता है। हाँ, बौद्ध धर्म में अक्षर वही मूल सुर है, लेकिन ध्वनि और चेतना का, यह मन की भाषा का स्वामी बनना है। ध्वनि के उस सोर्स कोड को समझ लेना जिससे सारी अभिव्यक्तियां जन्म लेती हैं। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को समेटें, हमने अक्षर शब्द से शुरुआत की जिसका मतलब था एक वर्ण, वहां से ये अविनाशी बना, फिर ये शिव, शक्ति और परब्रह्म का स्वरूप बना। हाँ। विष्णु के संदर्भ में ये हमारी अपनी साक्षी चेतना बन गया। योग में साधना का लक्ष्य बना। जैन धर्म में शुद्धि का साधन। और बौद्ध धर्म में ये चेतना की एक असाधारण क्षमता बन गया। एक शब्द और इतने सारे ब्रह्मांड। और इन सभी विविध स्रोतों में वेदों से लेकर जैन और बौद्ध ग्रंथों तक एक धागा इन सबको जोड़ता है। वो क्या है? वो धागा है एक ऐसे तत्व की खोज जो शाश्वत हो, मौलिक हो और अपरिवर्तनीय हो, जिसका कभी क्षय न हो। चाहे उसे कोई देवता कहे, चेतना की अवस्था कहे या ध्वनि का सिद्धांत, अक्षर उसी एक अमर तत्व की ओर इशारा करता है। ये सच में किसी मंत्र को सुनने या जपने के नजरिए को पूरी तरह बदल देता है। हाँ। जब ये पता चलता है कि एक एक अक्षर में अर्थ और ऊर्जा की इतनी परतें छिपी हो सकती हैं, तो शब्द सिर्फ शब्द नहीं रह जाते। और ये अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी छोड़ जाता है जिस पर सोचा जा सकता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि बौद्ध परंपरा में ध्वनि के सिद्धांत में महारत हासिल करके मन की भाषा को समझा जा सकता है। अगर ध्वनि और चेतना इतने गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं, तो इसका उन शब्दों की शक्ति के बारे में क्या अर्थ हो सकता है जिन्हें हम हर दिन लापरवाही से इस्तेमाल करते और सुनते हैं? मतलब हमारे रोजमर्रा के जीवन में। हाँ, न केवल आध्यात्मिक संदर्भ में, बल्कि अपनी बातचीत में भी। अगर हर शब्द उसी अविनाशी अक्षर से निकला है, तो हमारे शब्दों में कितनी रचनात्मक या विनाशकारी शक्ति छिपी हो सकती है।